सबसे पहले पिछली वीडियो के लिए सॉरी, मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। एक बार चेक करना चाहिए था मुझे, लेकिन उसे हम अच्छे से रीअपलोड करेंगे और अपनी ये जो सीरीज है रीवॉच एमसीयू फॉर अवेंजर डूम्सडे, इसको हम जारी रखेंगे। आज हम इसके दूसरे एपिसोड को कवर करेंगे, जो है इनकर्जन क्या, क्यों, कैसे और कब होते हैं। अच्छी खबर ये भी है कि आज ही एक लीक सामने आया है कि डॉक्टर डूम उन सुपर हीरोज और उन इवेंट्स में इंटरफेयर करेगा जिनसे इनकर्जन शुरू हुआ है। वही एमसीयू में इनकर्जन काफी टाइप के हैं जो कॉमिक्स में हमें देखने को नहीं मिले, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम वाला इनकर्जन, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन देखा था वो, और लोकी सीरीज का जो ऑफिशियल डिलीटेड कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें इनकर्जन दिखाया गया वो भी। यहाँ जब यूनिवर्स और उसकी रियलिटी के बीच इनकर्जन होता है तब दो अर्थ एक दूसरे के सामने आती हैं। अब ये यहाँ एक दूसरे से टकराएंगी या ये दोनों ही खत्म हो जाएंगी। वही ब्रांच टाइमलाइन में जो इनकर्जन होता है वहाँ दो ब्रांच टाइमलाइन की रियलिटी आपस में ओवरलैप करती है, जैसा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था। और नो वे होम में भी जो हमने देखा कि कैरेक्टर्स अचानक से अर्थ पर कहीं पर भी आ जा रहे हैं, वो भी इसी इनकर्जन का पार्ट है। एक चीज और भी है कि रियलिटी, यूनिवर्स, ब्रांच टाइमलाइन, सेक्रेट टाइमलाइन, इन सब में होने वाले इनकर्जन सब अलग अलग हैं। माइकल वॉल्ड्रॉन, जिन्होंने लोकी सीरीज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लिखा है, उन्होंने काफी कुछ रिवील कर दिया है जो अब आसानी से समझ में आ रहा है और इसीलिए सब कुछ बदल भी गया है। आखिरी तक देखना, क्योंकि यही एकमात्र वीडियो है जो पूरे इंटरनेट पर आपको इनकर्जन को इतनी आसानी से समझा सकती है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगे तो उसे लाइक करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अब डूम्सडे में डॉक्टर डूम का मोटिव साफ हो गया है और वो ये है कि जिस कैरेक्टर्स और इवेंट की वजह से इनकर्जन शुरू हुआ है उसे रोकना है या उसे रीसेट करना है। अब ये डॉक्टर डूम कैसे करेगा, क्योंकि इसका मेन कारण ही ब्रांच टाइमलाइन है और ब्रांच टाइमलाइन की वजह से ही जो सेक्रेट टाइमलाइन है उसमें कर्व आ जाता है, जिससे इस टाइमलाइन की क्रोनल ग्रेविटी बढ़ जाती है और इस सेक्रेट टाइमलाइन के पास में जो भी कोई भी टाइमलाइन होगी ये उससे ओवरलैप करने लगती है। और इसकी वजह से होता है कि दो यूनिवर्स के बीच में जो इनकर्जन होता है, जहाँ एक अर्थ दूसरे अर्थ के पास में आ जाती है, तब ये इवेंट ऐसे शुरू होता है। हमेशा से सेक्रेट टाइमलाइन में जितनी भी टाइमलाइंस थी उनको सीधा रहना था। कुछ दूरी भी तय कर दी गई थी, क्योंकि अगर कोई भी ब्रांच टाइमलाइन बनती है तो समय से पहले उसको मिटा दिया जाए। लेकिन अब मल्टीवर्सल ट्री में ये चीज काम तो नहीं कर रही है, इसलिए ब्रांच टाइमलाइन, सेक्रेट टाइमलाइन, ये सब आपस में उलझ गई है। अब यहाँ पर जो ब्रांच टाइमलाइन में इनकर्जन होगा वहाँ पर दो रियलिटी आपस में ओवरलैप करेंगी या बोल सकते हैं कोलैप्स कर जाएंगी, और यही इनके बीच का इनकर्जन है। दूसरी तरफ जो सेक्रेट टाइमलाइन में इनकर्जन है वहाँ दो अर्थ का आपस में एक दूसरे के सामने आ जाने वाला इनकर्जन है, जैसा हम सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज में देख चुके हैं। ये वाला इनकर्जन ऐसे ही होता है, तो अभी हम इस पर बात नहीं करते हैं। उससे पहले हम ब्रांच टाइमलाइन की जो रियलिटी के बीच में इनकर्जन है उसे समझते हैं। और आप थोड़ा यहाँ ध्यान देना, क्योंकि अगर इसे समझ लिया तो थ्योरीज को समझना आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले यहाँ ब्रांच टाइमलाइन या ब्रांच रियलिटी क्या है, तो इसको मैंने अपने पहले एपिसोड में समझाया है डिटेल्स के साथ। मिस कर दिया है तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ब्रांच टाइमलाइन या ब्रांच रियलिटी किसी भी सेक्रेट टाइमलाइन की वो टाइमलाइन और रियलिटी है जो अपने पाथ या इवेंट को फॉलो नहीं कर रही है, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन में वैसा होना था और वो वैसा नहीं हुआ। एमसीयू में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, और जो नहीं बदल रहा है वो ही सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट हैं, और जो पास्ट बदल गया है उसको ब्रांच टाइमलाइन के इवेंट में गिने जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक इवेंट या एक टाइम ट्रेवल से दो पास्ट बन जाते हैं। पहला जो शाश्वत था, जिससे आगे सॉलिड फ्यूचर बना है। दूसरा पास्ट वो जहाँ टाइम ट्रेवल या किसी भी कैरेक्टर्स के कोई भी डिसीजन से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ और एक नई रियलिटी बन गई, और इस नई रियलिटी को सेक्रेट टाइमलाइन में ना रखते हुए एक ब्रांच टाइमलाइन में रखा गया। और हाँ, यहाँ पर ये सब एक ही यूनिवर्स में हो रहा है और कोई दूसरा यूनिवर्स क्रिएट नहीं हो रहा है। बस एक पास्ट बदलने से उनको एक पास्ट रियलिटी मिल गई है सेम यूनिवर्स और सेम अर्थ पर। फॉर एग्जाम्पल, लोकी का टेसेरेट चुराना, अवेंजर्स की टाइम डकैती, इन्होंने पास्ट में टाइम ट्रेवल किया, और जो ये पास्ट था यहाँ इन्हें इनकी मौजूदगी और इंटरफेयर से इन्हें एक रियलिटी बनी, और इस रियलिटी को नोटेट करने के लिए ब्रांच टाइमलाइन सामने आई, जो हो रहा है सिर्फ एक ही यूनिवर्स और अर्थ पर। अब आगे जब ये सभी ब्रांच टाइमलाइन अपनी रियलिटी के साथ आगे बढ़ेंगी तब ये ब्रांच टाइमलाइन आपस में टकराएंगी, जैसे मिस मिनट और ह्यूमन्स ने बताया था। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही सेक्रेट टाइमलाइन के ये ब्रांच इवेंट है और एक ही यूनिवर्स है, तो ये दो अर्थ तो नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर दो रियलिटी होंगी जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप या मिक्स हो जाएंगी। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने अर्थ को देखा था, यहाँ बिल्डिंग कोलैप्स कर रही थी। कार की लाइट को हम सड़क पर देख सकते हैं, पर कार नहीं। सागर और ब्रिज भी सड़क पर हैं। तो यहाँ पर ये जो इनकर्जन का टाइप है
वो ब्रांच टाइमलाइन का इनकर्जन है जहां एक ही यूनिवर्स की रियलिटी आपस में कोलैप्स कर जाती है। माइकल वॉल्ड्रॉन ने इस इनकर्जन को दिखाया जिन्होंने लोकी सीरीज को लिखा। इसका मतलब ये टाइप वाला जो इनकर्जन है वो डूम्सडे के लिए काफी खास हो जाता है। अब आप ये सोचो कि 616 में जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन होंगी और उनकी जितनी भी रियलिटीज होंगी वो कैसे 616 के मेन सेक्रेट टाइमलाइन के साथ कोलैप्स होगी। हम ये भी जानते हैं कि पास्ट में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को हटाया गया तो इनसे ब्रांच टाइमलाइन भी क्रिएट हुई होंगी। सोचो लोकी ने टेसरेट उठाया था वो इवेंट, कैप और टोनी ने पिम पार्टिकल और टेसरेट वाला वो इवेंट, कैप का पैगी के साथ 616 की सेम रियलिटी में रहना, इन सारी चीजों ने 616 के सेक्रेट टाइमलाइन पे काफी फर्क डाल दिया है। मतलब यहाँ पर ये जो 616 की सेक्रेट टाइमलाइन थी, यहाँ पर 20 ब्रांच टाइमलाइन वाले कांड हुए हैं और अब तो मल्टीवर्सल ट्री है जहाँ ये इवेंट होंगे और इनकी रियलिटी आगे कोलैप्स करेगी सीक्रेट टाइमलाइन पर। फॉर एग्जांपल जब 2012 में कैप ने सेप्टर चुराया था और हेल हाइड्रा बोला था, उसकी वजह से अवेंजर्स की नजर में कैप तो एक धोखेबाज बन गए और इसलिए वो इस ब्रांच टाइमलाइन के फ्यूचर में एक तड़ी पार हो जाएंगे। और फिर बकी वाला आगे इवेंट भी होना है जिसे हमने देखा था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाली मूवी में। वहाँ बकी और हाइड्रा इस काम को करने में सफल हो जाएंगे और इसलिए हमें एक ऐसी रियलिटी देखने को मिलेगी जहाँ कैप्टन अमेरिका कैप्टन हाइड्रा बन गए हैं। यहाँ कैप को कैप्टन हाइड्रा मजबूरी में बनना पड़ा अपने दोस्त और आखिरी उम्मीद के नाम पर, ताकि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि कैप के अंदर वो बी पॉजिटिव वाला फैक्टर है। फिलहाल अब यहाँ पर ये कैप्टन हाइड्रा वाली रियलिटी है वो आगे कोलैप्स भी करेगी किसी दूसरे टाइमलाइन से। और यहाँ पर अगर दूसरी टाइमलाइन वो हो जब 2014 वाला थैनोस एंड गेम में मारा गया, या ये भी हो सकता है कि ये ब्रांच टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन के साथ कोलैप्स कर जाए। इसमें होगा ये कि जो ये ब्रांच टाइमलाइन है और इनके जो फ्यूचर इवेंट होंगे जो पास्ट बदलने से एक नई रियलिटी में शिफ्ट हो गए हैं, वो इस तरह के इनकर्जन में ऐसे सामने आएंगे दूसरे यूनिवर्स पर जैसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा है। ऐसे इनकर्जन को ये पहले भी दिखा चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि वकांडा में जो थैनोस वर्सेस अवेंजर्स की फाइट हुई थी, अचानक से प्रेजेंट टाइम में थैनोस का पोर्टल खुले और थैनोस हमें दिखाई दे। क्योंकि रियलिटी कोलैप्स हो रही है तो उनके इवेंट्स भी आपस में कोलैप्स होंगे। ये चीज सेम सीक्रेट वॉर कॉमिक सीरीज के पहले इनकर्जन जैसा है जहां ब्लैक पैंथर ने दूसरी अर्थ को देखा था। तो सेम हो सकता है कि एमसीयू में जो आगे हमें डूम्सडे में पहला इनकर्जन दिखाया जाए वो वकांडा में दिखाए और इस तरीके से दिखाएं। और इसी कारण से टीवीए ब्रांच टाइमलाइन को मिटा रहा था। इसका कोई अच्छा या बुरे काम से लेना देना नहीं था, बल्कि टीवीए जानता था कि ब्रांच टाइमलाइन से आगे क्या होगा और ये किस ढंग के इनकर्जन को शुरू कर सकता है। और एक बार कई सारी जब ब्रांच टाइमलाइन बन जाती है तो सेक्रेट टाइमलाइन में कर्व आ जाते हैं और क्रोनल ग्रेविटी वाला मुद्दा जो मैंने पहले समझाया था वो शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से दो टाइमलाइंस जो अलग अलग यूनिवर्स की होंगी, फिर उनके अर्थ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये दोनों इनकर्जन अलग है लेकिन इनकी शुरुआत ब्रांच टाइमलाइन से ही होती है। और हाँ, मुझे यहाँ पर एक चीज ये भी लगती है कि जो टीवीए का टाइम गेट है और उनके गैजेट हैं, सिर्फ वो ही ब्रांच टाइमलाइन में जा सकते हैं। और वहीं जितने भी सुपर हीरोज हैं जो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकते हैं वो सिर्फ यूनिवर्स में ही ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब एक तरफ है सेक्रेट टाइमलाइन में टाइम ट्रैवल करना जो मल्टीवर्स ट्रैवल का एक पार्ट ही है, दूसरी तरफ है ब्रांच टाइमलाइन में टाइम ट्रैवल करना और वो सिर्फ टीवीए ही कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि एमसीयू ने जहाँ जहाँ रियलिटीज को मेंशन किया है वहाँ कैरेक्टर्स का इंटरफेयर इन्वॉल्व है, जैसे ब्रांच टाइमलाइन का बनना और उससे होने वाले आउटकम। वही यूनिवर्स को जहाँ जहाँ मेंशन किया है वो मल्टीवर्स का पार्ट है। और एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल क्यों फेल हुआ, और ये भी एक इनकर्जन का टाइप था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये पहले भी भूलने वाला स्पेल किया था लेकिन वो कभी नाकाम नहीं हुए, लेकिन इस बार इस स्पेल ने कैसे भयानक रूप ले लिया। इसकी वजह तो मुझे सबसे पहले तो यही लगती है कि जब पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये स्पेल किया था तब वो सेक्रेट टाइमलाइन वाले इवेंट को फॉलो कर रहे थे। मतलब पास्ट में कोई भी पास्ट का डाइवर्जन नहीं हुआ था जिसे हम ब्रांच टाइमलाइन कहते हैं। इसीलिए जब इस स्पेल से लोगों के मेमोरी को मिटाया गया तब ये करना आसान था क्योंकि पास्ट एक सही ढंग से चल रहा था। लेकिन पास्ट में जब कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी, आई होप फ्यूचर में भी बनी होगी, तो यहाँ पर कई सारे पास्ट अलग अलग बन गए। जैसे एमसीयू में एक पास्ट है 2012 लोकी वाला जहाँ लोकी को पकड़ लिया गया था, लेकिन वहीं एक पास्ट ये भी है कि जहाँ लोकी भाग गया था। ये सेम यूनिवर्स है लेकिन इवेंट अलग है, तो एक इवेंट को रखा गया है ब्रांच टाइमलाइन में और जो होना था उसको रखा है सेक्रेट टाइमलाइन में। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ क्योंकि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में स्पेल किया तब यहाँ पर ये जो जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन बनी थी वो 616 के पास मौजूद कई सारी टाइमलाइंस के साथ कोलैप्स कर रही थी, जिसकी वजह से जो सेक्रेट टाइमलाइन को दूर दूर रखा था एक निश्चित दूरी के साथ, वो सब आपस में जुड़ना शुरू हो गए। मतलब एक सर्किट का रूप ले लिया, बोले तो इंटरकनेक्टेड हो गया सब कुछ। और इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक यूनिवर्स के पीटर पार्कर को बुलाने के लिए स्पेल किया तब पूरा मल्टीवर्स लपेटा गया।
क्योंकि ब्रांच टाइमलाइन से बने दूसरे पास्ट कई सारी दूसरी टाइमलाइंस के साथ कनेक्ट हो रहे थे। तो ये जो पास्ट था वो ट्रांसफर हो गया बाकी सेक्रेट टाइमलाइन पर। और हाँ, ये जो टीवीए के मॉनिटर या उनके टाइमपैड पर ये जो रेड लाइन है, ये दूसरी सेक्रेट टाइमलाइन है जो हमेशा कुछ दूरी पर रहती है और इनके बीच में 4 मिनट का अंतर दिया जाता है, ताकि अगर कोई सेक्रेट टाइमलाइन पर ब्रांच टाइमलाइन बने और इन 4 मिनट से पहले उसको प्रोन कर दिया जाए, तब वो दूसरी सेक्रेट टाइमलाइन के साथ कनेक्ट नहीं होगी। एक यूनिवर्स की नॉलेज दूसरे यूनिवर्स पर शेयर नहीं होगी। और ये काम किया है 838 की रियलिटी ने। वहाँ जो इनकजन के बाद इल्यूमिनाटी टीम आई और उन्होंने अपने यूनिवर्स को स्टेबल किया। मतलब यहाँ पर एक्समैन भी है, अवेंजर्स भी है, फैंटास्टिक फोर भी है, इनह्यूमंस भी है और सॉर्सरर सुप्रीम भी है, जो एक अर्थ पर एक साथ देखने को नहीं मिल सकते। इसीलिए 838 के ये जो इल्यूमिनाटी है, इन्होंने अपने आपस में होने वाले इनकजन का फायदा उठाया है। और इसको हम इनके कपड़ों से समझ सकते हैं, क्योंकि ये ओल्ड फैशन है, साथ ही ये फ्यूचर में भी रह रहे हैं। दूसरी तरफ जो अवेंजर्स की टाइमलाइन है वो 616 है, फैंटास्टिक फोर की 828 है, इल्यूमिनाटी की 838 है और इनह्यूमंस की शायद 949 होनी चाहिए, क्योंकि एक्समैन की 10005 है। यहाँ नोट करने वाली चीज ये है कि इनके ये जो नंबर है वो एक सीरियल नंबर लगते हैं। मतलब इन यूनिवर्स और इनके टाइमलाइन को एक नाम दिया गया है और इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मोटिव होगा टीवीए का। और ये मोटिव मुझे नजर आता है और वो है एंकर बीइंग का। इसीलिए 10005 में जो एंकर बीइंग था वो था वुल्वरीन। 616 में मेरे हिसाब से टोनी स्टार्क है, जो कभी डॉक्टर डूम था, या ह्यूमंस ने इसी टोनी को डॉक्टर डूम बनाया है। और उसको 828 जो फैंटास्टिक फोर की मूवी हमने अभी देखी है उसमें डॉक्टर डूम की लाइफ दी है, क्योंकि ह्यूमंस पुनर्जन्म और ये सारी चीजें पहले भी कर चुका है, जैसे उसने विक्टर टाइमली के साथ की है। और ऐसे ही ह्यूमंस ने कई सारी टाइमलाइन में एंकर बीइंग को प्लांट किया है। और जो मुझे लगता है कि जो ये सेक्रेट टाइमलाइन जब ह्यूमंस ने बनाई होगी, उससे पहले का जो मल्टीवर्स मौजूद होगा, वहाँ ये सारे हीरोज एक साथ एक यूनिवर्स में रह रहे होंगे। इनके हीरोइक लाइफ और इनके अच्छे प्रदर्शन को देखकर ह्यूमंस ने इन सभी सुपर हीरोज को अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया और उन्हें एक अपनी अलग अलग टीम दे दी, जिससे विलन कम हो गए और सुपर हीरोज के जो इवेंट थे वो भी कम हो गए। मतलब एक्समैन, इनह्यूमंस, फैंटास्टिक फोर, सॉर्सरर सुप्रीम, ब्लेड, घोस्ट राइडर और बाकी भी जितने भी सुपर हीरोज हैं, उनको एक साथ एक यूनिवर्स में होना चाहिए। पर ये चीज फिर से मल्टीवर्स को एक मल्टीवर्सल वॉर यानी सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जाती। इसलिए ह्यूमंस का जो ये सेक्रेट टाइमलाइन वाला प्लान था वो यही था कि जो ये पिछला मल्टीवर्स है, इससे सब एक अलग अलग सुपर हीरोज को अलग अलग यूनिवर्स दे दिया जाए। इवेंट बढ़ जाएंगे, सुपर हीरोज बढ़ जाएंगे और ये चीज आसान हो जाएगा ह्यूमंस के लिए। इन पर नजर रखना। अब अगर वापस से ब्रांच टाइमलाइन वाले इनकजन पर आए, तो इसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो देखा ही है, साथ ही हमने व्हाट इफ सीरीज में भी इसे देखा है। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो चाहत थी कि क्रिस्टीन को बचा लिया जाए, इसलिए वो टाइमलाइंस में बार बार टाइम ट्रेवल करता है और एशियंट वन यहाँ आकर डॉक्टर स्ट्रेंज की टाइमलाइंस को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देती है। पहला जो क्रिस्टीन को बचा रही है, दूसरी टाइमलाइन जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ये समझ गए हैं कि अब इन सारी चीजों से कुछ फायदा नहीं है और अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि फ्यूचर में इनकर्जन शुरू हो गया है और सब कुछ मिट रहा है। पर कमाल की बात है कि ये यहाँ पर एक ही यूनिवर्स में हो रहा था। पास्ट में कुछ इवेंट बदले जिन्होंने फ्यूचर की रियलिटी को कोलैप्स करना शुरू कर दिया। सेम चीज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी है और ये जो ब्रांच टाइमलाइन का इनकर्जन है, हम इस चीज को 2 बार देख चुके हैं। एमसीयू में भी सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन का जिम्मेदार बताया। मिस्टर फैंटास्टिक ने साफ बोला कि तुम जितना भी यहाँ पर फुटप्रिंट छोड़ के जाओगे, उतना इस यूनिवर्स में इनकर्जन का खतरा बढ़ जाएगा और रियलिटीज को इनकर्जन का सामना करना पड़ेगा। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को भी जिम्मेदार बताया है। अब एक तरफ एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज इसे फिक्स तो कर ही रहे हैं अपने डार्क डायमेंशन क्लिया के साथ, दूसरी तरफ डॉक्टर डूम के पास भी यही सेम मोटिव है और जितने भी पावरफुल कैरेक्टर है वो सभी इनकर्जन को रोकना चाहते हैं। इसीलिए जो भी पहला कदम होगा इनकर्जन को रोकने के लिए, वो होगा ब्रांच टाइमलाइन को मिटाना, क्योंकि ब्रांच टाइमलाइन को क्योर नहीं किया जा सकता। और अगर ब्रांच टाइमलाइन के इनकर्जन को होने से पहले नहीं रोका, तब सेक्रेट टाइमलाइन मतलब अलग अलग यूनिवर्स की जो अर्थ है पूरी फिजिकल, वो एक दूसरे के सामने आएगी जैसा कॉमिक्स में हुआ है। और मे भी यहाँ पर एक अर्थ ना हो बल्कि कई सारी अर्थ हो, क्योंकि लोकी सीरीज का जो कॉन्सेप्ट आर्ट डिलीटेड हमें देखने को मिला, जहाँ हमें इनकर्जन दिखाया जा रहा था, वहाँ कई सारे अर्थ एक अर्थ के आसपास थे। दूसरी तरफ जहाँ कैंग इनकर्जन को रोकने के लिए ब्रांच टाइमलाइन में कई सारी अर्थ को मिटा रहा था, तब भी हम यहाँ पर कई अर्थ एक अर्थ के आसपास देख सकते हैं। तो अगर ऐसा इनकर्जन देखने को मिल रहा है कि कई अर्थ एक अर्थ के एक दूसरे के पास में आ जा रही हैं, वो भी ब्रांच टाइमलाइन के इनकर्जन की वजह से, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जो ब्रांच टाइमलाइन का इनकर्जन होगा वो इस ढंग का भी होगा कि किसी भी सेक्रेट टाइमलाइन की जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन है और उनकी रियलिटी में जो अर्थ पे चेंजेस हुए हैं, वो पूरी की पूरी अर्थ सामने आ जा रही है मेन सेक्रेट टाइमलाइन पर। जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने यहाँ ये जो अर्थ को देखा है जो बिल्कुल इस अर्थ के सामने है,
तो मे बी जब रियलिटी का कोलैप्स हो तब शायद ब्रांच टाइमलाइन की अर्थ ही पूरी सामने आ जाए। सोचो जब 6 स्टोन्स को उठाया गया और जो ये 20 कांड हुए हैं, इनकी 20 अर्थ हमारे 616 के सामने हो और इन 20 अर्थ के सभी सुपर हीरोज को समझाया जाए कि ये जो मेन अर्थ है वो तुम्हारी रियलिटी है और जिस अर्थ पे तुम रह रहे हो वो पास्ट इवेंट में बनी एक ब्रांच टाइमलाइन की रियलिटी है। इसलिए एक अर्थ को बचाओ ताकि तुम्हारी भी अर्थ बच जाए और ऐसे एक मेन सेक्रेट टाइमलाइन को बचाया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इससे चीजें और बुरी हो जाएंगी क्योंकि ये भी सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा नहीं है और एक पल को ऐसा भी लगेगा कि सभी इनकर्जन को फिक्स कर दिया है और सभी रियलिटीज एक साथ हैं। जैसे कैंग अपने ब्रांच टाइमलाइन में कई सारी अर्थ को एक साथ वाला फोड़ रहा था, वैसा ही कुछ, लेकिन फिर भी इसके बाद एक दूसरा धमाका हो और हमें यूनिवर्स की अर्थ एक दूसरे के सामने दिखाए जाएं और ये इवेंट हमें डूम्सडे में 2 अलग अलग पार्ट में दिखाएं। जैसे शुरुआत के 40 मिनट में हमें ये ब्रांच टाइमलाइन वाले इनकर्जन का मुद्दा सॉल्व करके दिखा दिया जाए और हमें लगे कि सब कुछ सही है, लेकिन बाद में एक रियल इनकर्जन हो जैसा हम कॉमिक्स में देख रहे हैं। तब ये चीज पूरी तरह से सीक्रेट वॉर्स इवेंट पर ट्रांसफर हो जाएगी और एक रूमर आप ये भी सुन रहे होंगे कि जितने भी सुपर हीरोज और सुपर विलन मर चुके हैं वो दोबारा से हमें यहाँ दिखाई देंगे। तो इनके दिखने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि कई रियलिटीज के अर्थ एक साथ एक दूसरे पे आ जा रहे हैं और वो सुलह करके अपनी एक मेन अर्थ को बचा ले रहे हैं। तब किसी अर्थ पे कोई कैरेक्टर जिंदा होगा, किसी अर्थ पे कोई कैरेक्टर मर गया होगा, तब वो एक साथ एक अर्थ पर आ जाएंगे और फिर फाइनल में सीक्रेट वॉर्स वाला जो भी बैटल वर्ल्ड बनेगा तब हमें ये फिर से यहाँ दिखाई देंगे और ऐसे ही ये चीज एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर और कई सारी यूनिवर्स में होंगी। तो इस पर भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कुछ भी पसंद आया तो लाइक और हाइप करना भी मत भूलो। अभी चैनल छोटा है और आप इन्हीं सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ा सकते हो, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हाइप करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।